तो रिसेंटली अभी मैं एक आर्टवर्क बना रहा था ये इस आर्टवर्क को बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया कि यार तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे, हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम क्या सही कर रहे, हम जिस दिशा में जा रहे सही जा रहे, और जैसे जा रहे वो क्या सही है, ये कैसे पता चले। मतलब आप जो डेली रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है, आप डे टू डे लाइफ में जो भी कर रहे हो, लाइक अपनी ड्राइंग स्किल को ग्रो करने के लिए आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो सही कर रहे हो, किस लेवल पे हो आप, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए और कितनी प्रैक्टिस करनी होगी, ये सब आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई फील सो दैट आपको पता चल सके कि आपका क्या लेवल है, आपको किस चीज पे अभी फोकस करना चाहिए, और आपको कौन सी चीजों को नहीं करना चाहिए अपनी शेड्यूल के अंदर। आप बहुत ज्यादा, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो ये सोच के कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे आपको आउटलाइन के बेस 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आपका इन 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट क्लियर नहीं है, देन आप शेडिंग के पार्ट पे जंप नहीं कर सकते। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपने अभी तक यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियो सर्च कर लिए होंगे, देख लिए होंगे कि हाउ टू शेड लाइक अ प्रो, बेस्ट टेक्निक कौन सी है, रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रियलिस्टिक आर्टवर्क कैसे बनाए। ये सब अभी आपके लिए टाइम पास है। अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट चीज जो आपकी क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि आप स्ट्रेट लाइंस को, बड़े कर्व्स को, एस कर्व, सी कर्व्स को ड्रॉ कर पा रहे हो। अब ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, ये मोस्ट ऑफ बिगिनर्स का मे बी क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर आपका क्लियर नहीं है, आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने टूल के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सबसे पहले इन शेडिंग्स को छोड़ के, आउटलाइन को छोड़ के सबसे पहले इन लाइंस को ड्रॉ करना सीखिए, अपने टूल के साथ कंफर्टेबल हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज, क्या आप अपने टूल के साथ कॉन्फिडेंट हो, ये फील करते हो? क्योंकि देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना इजी होता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप रेफरेंस इमेज से ड्रॉ करने बैठते हो तो वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, आप गैस कर रहे होते हो, और उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हो, अलग अलग एंगल पे अलग अलग कर्व्स ड्रॉ करना होते हैं। बट डोंट वरी, मेरे पास यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, जिससे आप टेस्ट कर पाओगे कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो अपने टूल के साथ। आपको एक बॉक्स छोटा सा ड्रॉ कर लेना और बहुत ही फास्ट क्विकली स्ट्रोक्स देते जाना है इस बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स को फिल करना है पेंसिल से, पेन से, वॉट कोई भी टूल के साथ। अगर आप उसको बहुत फास्ट अच्छे से क्विकली फिल कर पा रहे हो देन आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर नहीं तो आपको फर्स्ट पॉइंट को प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ थर्ड पॉइंट इज, क्या आप अपनी रेफरेंस इमेज को बड़ी बड़ी लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हो? क्योंकि कोई भी चीज को बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप का फर्स्ट स्टेप है बड़ी लाइंस में कन्वर्ट करना रेफरेंस इमेज को। अगर हाँ, देन बहुत अच्छी बात है। ना और फर्स्ट फोर्थ पॉइंट इज, क्या आप उन बड़ी लाइंस को छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट कर पा रहे हो अपने रेफरेंस इमेज के अंदर? अब देखो, ये कुछ स्टेप्स है कोई भी चीज की आउटलाइन बनाने के लिए। तो अगर आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होगा तो आप सेकंड स्टेप पे नहीं जंप कर सकते हो। अगर आप बड़ी लाइंस को छोटी लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। नाउ अभी इसी का थर्ड स्टेप है, फिफ्थ पॉइंट, छोटी छोटी लाइंस को कर्व्स के अंदर कन्वर्ट करना। जब आप इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से कर पाते हो तो वहां पे आप आउटलाइन बहुत अच्छे से बना पाते हो, परफेक्ट आउटलाइन अच्छे से बना पाते हो। लेकिन अगर आप इन तीनों स्टेप में से कहीं पे भी अटक रहे हो तो आपको अपनी आइज को ट्रेन करने की जरूरत है। आई ट्रेनिंग क्या होता है ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप अभी जान लो कि आप कितने गलत जा रहे हो, क्योंकि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, आप अपने गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो प्रैक्टिस के नाम पे। तो आपको राइट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट वे में, राइट अप्रोच के साथ। देखो यहाँ पे मैं अभी क्विकली समराइज कर देता हूँ कोई भी चीज को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ 3 स्टेप्स होते हैं कोई भी चीज को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको बड़ी लाइंस के अंदर उसको कन्वर्ट करना होता है, कर्व्स को इग्नोर करके, डिटेलिंग्स को इग्नोर करके। उसके बाद आपको उन बड़ी लाइंस को छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट करना होता है, छोटे छोटे कर्व्स को भी लाइंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। देन थर्ड स्टेप में, फाइनल स्टेप में, आपको उन छोटी लाइंस के अंदर कर्व्स ऐड करने होते हैं। तो ये थे कुछ स्टेप्स। यहाँ पे मेरे को आप ये बताओ, इन सारे पॉइंट्स के अंदर, इन पांचों के 5 पॉइंट्स के अंदर कहाँ पे आपको डिटेलिंग्स, एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव, हाइपर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, ये सब दिख रहा है, एक्सप्रेसिव टूल्स, कहाँ पे है ये सब? सो आप देख पा रहे हो आपका कहाँ पे फोकस है। जहाँ पे फोकस नहीं होना चाहिए आपका वहां पे फोकस। आपका इनिशियल स्टेज अभी क्लियर नहीं है और आप ट्राई कर रहे हो कुछ और सीखने का, तो आप हर दिन, आपका पूरा दिन वेस्ट जा रहा है। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो बहुत प्रोडक्टिव रह रहा हूँ, ये सब चीज सीख के मैं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं,
आप गलत जा रहे हो। आपका अप्रोच कोई भी चीज को सीखने का बहुत गलत है। आपको सबसे पहले इन 5 पॉइंट्स को क्लियर करना है। अगर आपके 5 पॉइंट्स क्लियर हो जाते देन आपको इनफ ग्रोथ दिख जाएगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप कितने गलत जा रहे थे, आपको कहाँ फोकस करना है और कितनी चीजों को डिलीट करना है आपके डेली शेड्यूल से। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए लव आर्ट लिव आर्ट।